हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? इट्स मी अतिक रहमान, दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल उस्मानी क्लासेस। तो टुडे वी लर्न ए पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर नहीं देखा वो फौरन जाओ और देखो। यहाँ पे लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एन टाइप सेमीकंडक्टर कराया और बहुत जबरदस्त तरीके से मैंने पढ़ाया कि क्या होता है डोनर इम्प्योरिटी लेवल, क्या होता है, किस तरीके से हमारे पास देखते हो वैलेंस बैंड के नजदीक डोनर, ये बताओ कंडक्शन बैंड के नजदीक डोनर इम्प्योरिटी लेवल होता है, कैसे होता है, सारी चीजें बताया। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, नाम क्यों पड़ा यहाँ पे समझते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर होता क्या हमारे पास, इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है, तो हम लोग पॉइंट वाइज समझेंगे। लेटर सपोज पहला पॉइंट क्या होने वाला है, ये होगा हमारे पास ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम। ट्राईवैलेंट का नाम ही पता चल रहा है हमारे पास, ट्राईवैलेंट का मतलब हो गया 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम replaces atom of सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल है तो वो क्या करेगा हमारे पास, रिप्लेस करने वाला है सिलिकॉन एटम को। और किससे रिप्लेस करेगा, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम क्या होता है, बहुत ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम का मतलब हो गया एक ऐसा इम्प्योरिटी एटम, एक ऐसा डोपेंट जिसके अंदर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, मतलब ओनली 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होगा हमारे पास, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये बताओ कोई एक ऐसा ग्रुप बताओ जिसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 3 होता है। तो ये बताओ कौन सा ग्रुप होने वाला है, याद है, बाल गंगा इंडियम, बोरोन फैमिली। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास बाल गंगा इंडियम। ये होगा हमारे पास इसके अल्यूमिनियम गैलियम इंडियम। तो ये बताओ ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट है हमारे पास, 13th ग्रुप के एलिमेंट है। क्या होने वाला है, 13th ग्रुप के एलिमेंट है। बहुत ध्यान समझना। अल्यूमिनियम, ये बता अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि कौन सा एलिमेंट सबसे नजदीक है, ये बता अल्यूमिनियम, सिलिकॉन और क्या होता है हमारे पास, फास्फोरस। अगर फास्फोरस सिलिकॉन के अंदर आने वाला है तो क्या बनता है हमारे पास, एन टाइप बनता है। ये अगर फास्फोरस एज ए इम्प्योरिटी एटम अगर यहाँ पे तुम्हारे पास सिलिकॉन एटम को रिप्लेस करेगा, ये बता इससे जो सेमीकंडक्टर बनता है हम लोग क्या बोलने वाले, एन टाइप। अगर अल्यूमिनियम सिलिकॉन के एटम, अगर अल्यूमिनियम सिलिकॉन के एटम को रिप्लेस करता है तो जो उससे हमारे पास टाइप बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर था वो क्या था हमारे पास, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये बता माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या था, होल। तो पी टाइप में क्या होगा, इसका ठीक उल्टा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, होल होने वाला, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। कैसे होगा, 1 by 1 समझते हैं। तो यहां से समझ में आया, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स आर दोज एटम्स व्हिच हैव ओनली 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ए आउटर मोस्ट शेल एंड व्हिच बिलोंग्स टू ए 13th ग्रुप एलिमेंट मींस अल्यूमिनियम, सिलिकॉन, अल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड अल्यूमिनियम एटम रिप्लेसेस सिलिकॉन एटम इन ए क्रिस्टल। ये होगा हमारे पास एटम क्रिस्टल के अंदर वो रिप्लेस करने वाला है, रिप्लेसेस एटम ऑफ सिलिकॉन। अब देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या होने वाला है अपन लोग के पास, सेकंड पॉइंट क्या होने वाला है ये बताओ। जैसे हम लोग वहां पे स्टेप करते थे ऐसे यहाँ पे देखने वाले, ये होगा हमारे पास सिलिकॉन, ये होगा अपन लोग के पास सिलिकॉन एटम है हमारे पास बहुत सारे क्रिस्टल के अंदर। अब ये बताओ इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे फास्फोरस है, सिलिकॉन होगा यहाँ पे, सॉरी ये अल्यूमिनियम ले लो, ये क्या होगा अल्यूमिनियम। ये बताओ इंडियम क्यों नहीं डाल सकते, इंडियम बड़ा साइज है। बड़ा साइज जब भी अगर तुम्हारे पास उसको रिप्लेस करने की कोशिश करेगा, मैं बताया था डोपेंट का साइज क्या होना चाहिए, जो रिप्लेस कर रहा है एटम उसके साइज के अप्रॉक्स होना चाहिए ताकि डिस्टॉर्शन ना आए, ताकि शेप और साइज पूरे क्रिस्टल का खराब ना हो। तो इसीलिए हम लोग साइज को भी ध्यान रखना है और तुम्हारे पास डिस्टॉर्ट ना हो इसका भी ख्याल रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अल्यूमिनियम को इम्प्योरिटी एटम अल्यूमिनियम को डिफ्यूज कराएंगे हम लोग। ये होगा अपन लोग के पास सिलिकॉन एटम, सिलिकॉन एटम, और ये क्या होने वाला है, सिलिकॉन एटम। ये बताइए क्या करेगा, अल्यूमिनियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत ध्यान से समझियो। अब ये बता सिलिकॉन के पास क्या होने वाला है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन बोलेगा भाई साहब मैं आपके साथ कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। अल्यूमिनियम बोलेगा मैं तो गरीब आदमी, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे, तो बोलेगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग 3 ही बनाएंगे। और जहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां पे एक होल क्रिएट कर देना, आपके पास तो होल है ही है क्योंकि हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं। तो बोलेगा हाँ कोई बात नहीं, ये इसके साथ बनाने वाला है, ये इसके साथ, इस तरीके से हमारे पास क्या होने वाला है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्या होने वाला है यहाँ पे, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला योगा। इस तरीके से अपन लोग के पास कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ।
ये क्या हुआ अपन लोग के पास, मींस हियर इज ए कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखो, अब ये बता यहाँ पे क्या होने वाला है, इस वाले अल्युमिनियम और इस वाले सिलिकॉन एटम को, ये बता ये सिलिकॉन एटम के पास ये वाला जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये क्या होने वाला, अभी बॉन्ड नहीं बनाया। तो ये बता अल्युमिनियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तो तीनों के तीनों क्या कर दिए हमारे पास सिलिकॉन एटम के नेबरिंग मतलब नेबरिंग एटम के साथ वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिए। और ये बताओ जहां पे हमारे पास वैकेंसी है, जहां पे हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, वहां पे क्या आने वाला, होल आने वाला। तो इस तरीके से अपन लोग के पास क्या होल का फॉर्मेशन होने वाला है कि नहीं। अरे यहां तक क्लियर हुआ। इसका मतलब यहां से ये पता चलता है, थर्ड पॉइंट ये पता चलता है, बहुत ध्यान से समझिए। थर्ड पॉइंट ये पता चला हमारे पास, मींस 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ अल्युमिनियम forms covalent bond with neighboring silicon atom। जो उसके आस पड़ोसी हैं उनके साथ क्या करेगा, वो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा विद नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ। ये क्या करने वाला है, बट ये बताओ एक सिलिकॉन एटम जो उसके आसपास है वह भी बेचारा रोता होगा, बोलेगा भाई मेरा क्या होगा। तो बोलेगा हमारे पास 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मैं क्या कर सकता हूं। इसका मतलब मींस तुम्हारे पास वैकेंसी इज क्रिएटेड, वैकेंसी इज लेफ्ट एट वन साइड ऑफ इम्प्योरिटी एटम। जो इम्प्योरिटी एटम होगा हमारे पास, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम का जो एक तुम्हारे पास बचा, यहाँ पे देखो ट्राईवैलेंट एक तुम्हारे पास पोजीशन बचा के नहीं, तो वहां पे क्या करने वाला है, एक वैकेंसी क्रिएट करने वाला है। वैकेंसी इज लेफ्ट एट वन साइड ऑफ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम। तो वहां पे एक वैलेंसी क्रिएट हो रहा है, मतलब वैकेंसी क्रिएट होने वाला। वैकेंसी का मतलब क्या होने वाला है, होल क्रिएट हो गया। होल यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक लेफ्ट हो जाने वाला एट वन साइड ऑफ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम। यहां तक क्लियर हुआ क्या अपन लोगों के पास, क्या यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एक चीज याद करना, ये होगा हमारे पास इस होल को तुम्हारे पास फिल करने के लिए क्या होगा, सपोज करो इस होल को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड से जंप करके यहां तक आ सकता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड एट द साइट ऑफ तुम्हारे पास एट द साइट ऑफ एट द वैकेंसी साइट ऑफ, ये होगा हमारे पास इम्प्योरिटी एटम। जो इम्प्योरिटी एटम है उसके अंदर क्या होगा हमारे पास, इम्प्योरिटी एटम। ऐसा क्यों होगा, इलेक्ट्रॉन का बिकॉज वेव नेचर होता है, तो इलेक्ट्रॉन किसी भी, मैं बताया था कोवेलेंट बॉन्ड है हमारे पास, तो ये इलेक्ट्रॉन कभी भी तुम्हारे पास होल के अंदर आके ये तुम्हारे पास फिट हो सकता है। ये बताओ अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा कोवेलेंट बॉन्ड से यहाँ पे, तो ये बताओ यहाँ तो वैकेंसी अब क्रिएट नहीं होगी, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन या इस साइड को ऑक्यूपाई कर लिया। ये बताओ जो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास जिस साइड को छोड़ के आएगा वहां पे क्या होने वाला है, होल क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे फिनोमेना चलते रहेंगे हमारे पास। तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है। हो सकता है ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्यूपाई कर ले, फिर यहाँ पे होल आ जाए, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्यूपाई कर ले, ये बताइए क्या हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से। तो अपन लोग के पास क्या होने वाला है, बहुत ध्यान से समझियो, कहा गया। तो यहाँ पे क्या होगा अपन लोग के पास, यहाँ तक क्लियर हो 3 पॉइंट। अब ये बताओ ये क्या होगा यहाँ पे, जैसे हम लोग एप्लीकेशन मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो क्या होने वाला है, देखो जैसे ही अगर एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो क्या होगा, बहुत ध्यान से समझिए। 4th पॉइंट होगा अपन लोग के पास, 4 पॉइंट ये होने वाला है, ऑन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड may jump to hole and new hole appear, new vacancy या hole, new vacancy or new hole appear at the site of new hole appear at the site of electron मैं बता चुका हूं ऐसे। ये बता क्या आने वाला है, मैं बताया था होल का मूवमेंट किस तरह, क्या होल एक्चुअली मूव करता है क्या नहीं। कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऐसा लगेगा तुम्हारे पास, कोवेलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वह
मीन्स होल को यहाँ पे तुम्हारे पास फुलफिल करेंगे और जहां से इलेक्ट्रॉन लीव करके आएगा वहां पे क्या होने वाला है, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, एक होल क्रिएट हो जाने वाला है। फिर दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन आएगा, उसको तुम्हारे पास कंबाइन करेगा, तो इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल का रिकॉम्बिनेशन होगा और ऐसा तुम्हें लगेगा कि होल लगातार मूव करता हुआ जा रहा है। अरे यहां तक क्लियर हुआ? अब क्या होगा हमारे पास, अब ये बताओ, ये तुम्हारे पास उस वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए बताओ कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। मीन्स this require a very small amount of this require a very small amount of energy, this require a very small amount of energy, बहुत कम amount of energy यहाँ पे चाहिए। this require a very less amount of energy और very small amount of energy। for example देखना यहाँ पे, मान लो ये अपन लोगों के पास एक बॉन्ड है यहाँ पे, मान लो यहाँ पे अपन लोगों के पास, और ये क्या था, एक होल था यहाँ पे, ये क्या था, होल। ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आएगा तो ये बताओ इस इलेक्ट्रॉन को होल में आने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होगी। तो एनर्जी तुम्हारे पास मिनिमम कितना होना चाहिए हमारे पास, बहुत ध्यान सुनना, ये होगा हमारे पास, उसको एनर्जी कितना चाहिए होगा अपन लोगों के पास, यहाँ पे देखो, ये होगा अपन लोगों के पास सिलिकॉन के लिए, अगर सिलिकॉन का क्रिस्टल है तो इसमें हमारे पास एनर्जी चाहिए 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अगर हमारे पास जर्मेनियम है तो कितनी एनर्जी चाहिए यहाँ पे, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। और ये बताओ सिलिकॉन एटम के कोवेलेंट बॉन्ड को पूरा ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जर्मेनियम एटम के कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये तो बहुत कम एनर्जी है। एंड दिस एनर्जी इज, बहुत ध्यान सुनना, दिस एनर्जी इज अवेलेबल, दिस एनर्जी इज अवेलेबल, दिस एनर्जी इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। ये क्या होगा हमारे पास, रूम टेम्परेचर पे भाई साहब ये अवेलेबल होने वाला है। ये तुम्हें आराम से तुम्हारे पास क्या होगा, ये एनर्जी अवेलेबल है रूम टेम्परेचर पे। और अगर ये अवेलेबल है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जंप टू होल एंड न्यू होल अपीयर, न्यू होल अपीयर एट द साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यू होल अपीयर एट द साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जहां पे तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन लीव करके जाएगा वहां पे क्या होने वाला है, एक नया होल क्रिएट होने वाला है। क्या होगा, एक नया होल क्रिएट हो जाएगा और ऐसा लगेगा तुम्हारे पास ये तो होल का मूवमेंट हो रहा है, ये तो होल का भाई साहब मूवमेंट हो रहा है। याद करना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। अब ये बता, ये चीज यहां तक क्लियर हो गया क्या? अब देखो यहां तक अगर क्लियर हो गया ये चीज देखो आगे। अब क्या होगा अपन लोगों के पास, बहुत ध्यान से समझिए। अब ये बताओ, इसको हम लोग ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम क्या करने वाला है। अब ये बताओ, ये जो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम होगा वो क्या करेगा हमारे पास, ये बताओ, जो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला है नेबरिंग एटम से। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तभी होल अपीयर तुम्हारे पास, होल खत्म होगा, फिर नया होल तुम्हारे पास वहां पे क्रिएट होगा। इस तरीके से होने वाला है कि नहीं, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये होगा हमारे पास ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। क्यों, यहाँ पे देखो हमारे पास ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, trivalent impurity atom accept an electron from neighboring atom, from neighboring atom, neighboring atom to fill the vacant site। जो vacant site है उसको fill करने के लिए क्या करेगा हमारे पास, ये accept करेगा। that's why it is called as, इट इज कॉल्ड, ये होगा हमारे पास एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी इसको बोलने वाले हैं। अरे ये चीज क्लियर हुआ। क्या होगा हमारे पास, जो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, जैसे हमारे पास मान लो ये हमारे पास एल्यूमिनियम था, ये सिलिकॉन था, ये सिलिकॉन था अपन लोग के पास, ये सिलिकॉन था, बहुत ध्यान से समझना, ये एल्यूमिनियम, ये सिलिकॉन था, ये सिलिकॉन होगा अपन लोग के पास, ये सिलिकॉन है, यहाँ पे ये सिलिकॉन है और ये क्या होने वाला है, सिलिकॉन। ये बताइए इसके साथ बॉन्ड बना देने वाला था और यहाँ पे अपन लोगों के पास ये बॉन्ड बना रहा था और यहाँ पे होल और ये इलेक्ट्रॉन। ये बताओ क्या होगा हमारे पास, जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड से हो सकता है। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके से लगा है, बहुत ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डायरेक्शन में लगाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया,
ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। जैसे ही वाला इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पे क्या होने वाला है, एक तरीके का होल अपीयर हो जाएगा, होल अपीयर होने वाला। अब ये बताओ इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, तो इसका अब क्या होगा, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा कंबाइन, फिर नया होल क्रिएट हो जाने वाला। ये बताओ नया होल क्रिएट हो रहा है अपन लोगों के पास, इसका मतलब ये नया होल तुम्हारे पास राइज करेगा और ये बताओ सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इससे क्या होगा हमारे पास, ये बताओ तुम्हारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास वैलेंस बैंड के, बहुत ध्यान सुनना, वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन किसको देगा हमारे पास, जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वह किसको हमारे पास एक्सेप्टर इंप्योरिटी, वह ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी को भैया ले लो, ये चीज लो। तो क्या करेंगे हमारे पास जो ट्राइवैलेंट जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वह हमारे पास डोनेट करेंगे और वैलेंस बैंड में हमारे पास क्या क्रिएट होने वाला है, हमारे पास क्रिएट होगा, बहुत ध्यान सुनना, होल क्रिएट होने वाला है। होल क्रिएट होने का मतलब क्या हुआ, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो होल का भी मूवमेंट होगा, मतलब होल के मूवमेंट की वजह से जो करंट आता है उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, आईएच बोलने वाले। तो इसका मतलब यहां तक क्लियर हुआ क्या, यहां तक क्लियर हुआ। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखो अपन लोग के पास, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, तो ये बता मैं बोल सकता हूँ क्या, यहाँ पे क्या होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे होल ही होने वाला, क्या होगा हमारे पास, बहुत ध्यान सुनना कि एट रूम टेम्परेचर इंप्योरिटी एटम तो है ही हमारे पास, इंप्योरिटी एटम तुम्हारे पास होल तो लेकर आ ही रहा है साथ में, एक होल तो अपने साथ लेकर आ ही रहा है। ये बता एट रूम टेम्परेचर some covalent bonds break, some covalent bond may break and electron hole pair are created। होल पेयर क्या होने वाला है, यहाँ पे क्रिएट होगा। ये मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहां से क्रिएट होगा वो कहां पे जाने वाला है, कंडक्शन बैंड में या वैलेंस बैंड में। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाने वाला है, तो इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, कंडक्शन बैंड के अंदर जाने वाला है। तो ये बताओ यहाँ पे क्या करने वाले हम लोग, ये बताओ जो नंबर ऑफ होल यहाँ पे आ रहा है, तो 90% जो नंबर ऑफ होल होता है, बहुत ध्यान सुनना, 90% जो नंबर ऑफ होल होता है किसकी वजह से होता है, ड्यू टू एक्सेप्टर इंप्योरिटी। जो होगा हमारे पास 90% जो होल क्रिएट हो रहा है ड्यू टू एक्सेप्टर इंप्योरिटी लेवल, ड्यू टू एक्सेप्टर इंप्योरिटी की वजह से आ रहा है। एक्सेप्टर इंप्योरिटी का मतलब क्या होगा, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी की वजह से आएगा। उसी की वजह से ये बताओ इसका मेन मतलब क्या था, मेन मकसद तो ये था ना, इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कराना। तो हम लोग ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी डाले तो वहां से होल हमारे पास देखा ज्यादा आया। और ये क्या होगा हमारे पास 10% किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू 10% किसकी वजह से आएगा, ड्यू टू कोवैलेंट, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से आया। अरे क्लियर हुआ ये चीज, क्लियर हुआ क्या, ये चीज देखो। अब ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, ये मतलब जितना नंबर ऑफ होल क्रिएट होगा उतना ही नंबर ऑफ क्या होने वाला, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होगा। ये भी किसकी वजह से आएगा हमारे पास, ड्यू टू, ये होगा हमारे पास ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होगा हमारे पास, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से ये तुम्हारे पास यहाँ पे आने वाला है। तो ये बताओ अगर हमारे पास मान लो 10 चार्ज कैरियर हमारे पास, 10 चार्ज कैरियर में से ये बताओ 9 चार्ज कैरियर क्या होने वाले, होल होने वाले। एक चार्ज कैरियर क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां पे होने वाले हैं, कंडक्शन बैंड में होगा। 9 वैलेंस, ये बताओ जो 9 होल है हमारे पास, जो 9 वैकेंसी क्रिएट हुई है कहां पे होने वाली है, वो होगा अपन लोगों के पास कहां पे, वो किसकी वजह से होगा, होगा हमारे पास एक्सेप्टर इंप्योरिटी। एक्सेप्टर इंप्योरिटी का मतलब क्या होने वाला, वैलेंस बैंड में तुम्हारे पास कुछ ना कुछ कहानी चल रही हो। अरे ये चीज समझ में आया। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, एनर्जी बैंड बनाने वाले हैं। किसका, एनर्जी बैंड फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए एनर्जी बैंड क्या होगा, एनर्जी बैंड फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, एनर्जी बैंड फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए एनर्जी बैंड क्या बनने वाला है, बहुत ध्यान से समझ लो। योगा अपन लोगों के पास वी हैव ए कंडक्शन बैंड हियर, क्या होने वाला है, कंडक्शन बैंड। और ये क्या होने वाला है यहाँ पे, वैलेंस बैंड। ये क्या होगा यहाँ पे, ये होगा यहाँ पे वैलेंस बैंड। और ये क्या होने वाला अपन लोगों के पास, कंडक्शन बैंड होने वाला है। अब ये बताओ वैलेंस बैंड के अंदर, ये बताओ यहाँ पे अगर मान लो ये अपन लोगों के पास सिलिकॉन का क्रिस्टल होता, तो ये बताओ वैलेंस बैंड के अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको यहां से यहां तक जाने के लिए सिलिकॉन एटम में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत पड़ती है। मान लो अपन लोगों के पास ये सिलिकॉन है, अगर तुम इसको ब्रेक करोगे तो कितना एनर्जी चाहिए होगी भाई, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब हमारे पास 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ये बताओ, ये एक्सेप्टर इंप्योरिटी क्या करता है, वह एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन कहां से, नेबरिंग एटम से। नेबरिंग एटम का मतलब क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ये बताओ, उसको एक्सेप्ट करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए कि एनर्जी कम चाहिए, बहुत कम एनर्जी चाहिए। अगर बहुत कम एनर्जी चाहिए तो ये बताओ, यहां पे ये वाला लाइन एक्सेप्टर इंप्योरिटी लेवल का बनेगा कि तुम्हारे पास यहां पे बनेगा। ये बताओ, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट का मतलब यहां पे आएगा। ये बताओ, यहाँ पे एनर्जी कम है इसको, तो ये बताओ यहाँ पे क्या होने वाला है, ये चीज नहीं बनेगा क्योंकि ये डोनर इंप्योरिटी लेवल है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस लेवल को हम बोलते हैं क्या, एक्सेप्टर इंप्योरिटी लेवल। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, एक्सेप्टर इंप्योरिटी लेवल बोलते हैं इसको। अरे यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो क्या होने वाला है, मान लो अपन लोग के पास यहाँ पे 10, मान लो यहाँ पे 9 होल क्रिएट हो गया, कितना, 9 होल। मान लो यहाँ पे 10 होल है, ये होगा हमारे पास 4 8, ये होगा हमारे पास इस तरीके से 10। और यहाँ बहुत सारे अभी भी इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे अभी भी, ये तुम्हारे पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होने वाले। ये मतलब जो 10 वैलेंस बैंड, जो यहाँ पे 10, यहाँ पे बहुत ध्यान सुनना, जो यहाँ पे 10 होल क्रिएट हो रहे हैं, तो 10 होल में से 90% वाले कौन होंगे तुम्हारे पास, जिसके वजह से एक्सेप्टर इंप्योरिटी की वजह से। मतलब ये मतलब 10 होल का मतलब क्या हुआ, ये एक्सेप्टर इंप्योरिटी लेवल था हमारे पास, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी एटम, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। ये बताइए इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 4 5 6 7 8 9। ये मतलब अगर यहां से 9 इलेक्ट्रॉन गए तो ये मतलब 9 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। अब ये मतलब 9 इलेक्ट्रॉन जहां से जाएंगे वहां पे क्या होने वाला है, वैकेंसी क्रिएट होगा। तो ये बताओ होल कहां पे होने वाला है, वैलेंस बैंड के अंदर होगा। अब ये बताओ, एक जो इसके अंदर देखो 10 में से अब क्या होने वाला है, जो एक होल आने वाला है वो किसकी वजह से आएगा, वो आने वाला है ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास कहां जाने वाला है, यहाँ पे। अब बोलोगे कैसे, तुम्हारे पास कंडक्शन बैंड में तो है ही नहीं भाई साहब। कंडक्टिविटी 2 चीज की वजह से आती है हमारे पास, एक तो होल की वजह से भी, और एक क्या होने वाला है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है, मगर होल तो बहुत ज्यादा है ना। ये मतलब होल का मूवमेंट होगा तब भी तो तुम्हारे पास करंट आएगा बहुत ज्यादा, मतलब कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। कंडक्टिविटी बढ़ने का मतलब क्या होने वाला है, बहुत ध्यान सुनना, इसको बोलने वाले एक्सेप्टर इंप्योरिटी लेवल। इसका मतलब मैं बोलने वाला हूं क्या, 9 होल्स आर generated in valence band due to ये होगा अपन लोग के पास एक्सेप्टर इंप्योरिटी की वजह से यहाँ पे 9 होल क्रिएट होने वाला है। एंड one hole is created due to, बहुत ध्यान सुनना, 1 hole is created due to ये होगा अपन लोग के पास कोवैलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से। कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से ये तुम्हारे पास क्या होगा, एक होल क्रिएट होने वाला है। क्या फील आया क्या, तो ये बता, यहाँ पे पी टाइप में एक्सेप्टर इंप्योरिटी का होने वाला है, यहाँ पे एन टाइप में ये बता डोनर इंप्योरिटी का होता है हमारे पास, इसके करीब। ये बता यहाँ पे एनर्जी कितनी चाहिए होती है हमारे पास, एनर्जी बहुत आसान है, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए, सिलिकॉन के लिए। अगर हमारे पास 0.01 इलेक्ट्रॉन किसके लिए, हमारे पास जर्मेनियम के लिए। ये बता यहां से यहां तक के लिए कितना चाहिए होता है अपन लोग के पास, मान लो सिलिकॉन रहेगा, फॉरबिडन एनर्जी गैप है, इसका मतलब 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए अपन लोग के पास, जर्मेनियम या सिलिकॉन। ये होगा यहाँ पे सिलिकॉन के लिए, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए, यहाँ पे जर्मेनियम के लिए। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ, क्या हमारे पास यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्या पी टाइप सेमीकंडक्टर न्यूट्रल है क्या, याद करना, पी टाइप सेमीकंडक्टर आर न्यूट्रल। पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या होगा, इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये क्या होगा हमारे पास, ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब क्यों, मतलब ये बताओ, अगर हमारे पास अल्युमिनियम है हमारे पास, ये बता तुम बोलोगे यार अल्युमिनियम तो कम है यहाँ पे, ये बताओ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम होने वाले हैं, सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसका मतलब ओवरऑल नेगेटिव होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। तुम देखो यहाँ पे मीन्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर मीन्स ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी एटम जब आया होगा, ये था अभी तक सिलिकॉन एटम था तो क्या होता था, पूरा ओवरऑल क्रिस्टल क्या था हमारे पास, मीन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी एटम इज 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्टर, एक इलेक्ट्रॉन क्या हमारे पास कम है, बट इट ऑल्सो हैज 1 प्रोटॉन क्या होने वाला है यहाँ पे कम है।
अगर एक प्रोटॉन यहाँ पे कम है, एक इलेक्ट्रॉन भी कम है, तो अल्युमिनियम देखो, अल्युमिनियम के पास क्या होगा 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन के पास क्या होने वाला है 13 प्रोटॉन 14 प्रोटॉन और क्या होगा हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन होने वाला है। अरे यहाँ तक क्लियर हुआ? तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। अब ये बताओ, अगर आप पूछो इसके अंदर ये बता मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा यहाँ पे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है ये बताओ। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर देखो होल होता है कि नहीं, यहाँ पे देखो बहुत सारे होल है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा वो क्या होने वाला है अपन लोगों के पास, ये होने वाला है यहाँ पे होल। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा यहाँ पे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होगा यहाँ पे ये होने वाला अपन लोगों के पास इलेक्ट्रॉन। क्या होने वाला अपन लोगों के पास, कौन से इलेक्ट्रॉन, थर्मली फ्रीली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होने वाला अपन लोगों के पास। तो ये बताओ एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या था अपन लोगों के पास, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या था, होल। यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वो क्या था, होल है, और ये बताओ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा हमारे पास, इलेक्ट्रॉन। एक हमारे पास थियोरेटिकल की अप्रोच है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एन एच, ये होगा हमारे पास एन ई इंटू एन एच इज इक्वल टू होगा हमारे पास एन आई स्क्वायर। ये अप्रोक्सीमेट होता है और क्या होने वाला है, हाइपोथेटिकल है। ये तो हमारे पास क्या होगा, अप्रोक्सीमेट और हाइपोथेटिकल है हमारे पास। अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा, एन ई इंटू एन एच इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। एन ई का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पे तो दोनों बराबर नहीं है सॉरी, NH की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम। Ni की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज है। अब तुम्हारे पास अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है इसके ऊपर, तो एक चीज मैं बता दे रहा हूं, अगर एक इम्प्योरिटी आइटम को मानना, मान लो एक इम्प्योरिटी आइटम है, तो ऐसा एज्यूम करना, अगर एन टाइप की बात कर रहे हैं, एन टाइप में अगर एक इम्प्योरिटी आइटम है तो समझ जाना कि एक इम्प्योरिटी आइटम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाला है, डोनेट करने वाला है। अगर हमारे पास ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी है या तुम्हारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो क्या बोलने वालों, वहां पे एज्यूम करना कि जो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी आइटम होगा वह एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट करेगा या तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला। ऐसा नहीं होगा 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। अगर वह तुम्हारे पास डोनर इम्प्योरिटी है या एन टाइप वाला हमारे पास पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी आइटम होगा, तो वह क्या करने वाला है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और अगर एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होता है वो क्या करने वाला है, एक एटम क्या करने वाला है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला है। तो यहां तक हुआ अपन लोग के पास पूरा पी टाइप की कहानी। तो अपन लोग मिलते हैं क्या अगले वीडियो के अंदर, पीएन जंक्शन क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है और फॉरवर्ड बायस क्या होता है। तो पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।